सर्दियाँ शुरू होते ही हर किसी का दिल यही चाहता है कि चिकन फ्राई खाया जाए, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको बाहर से ऑर्डर करते हैं। तो मेरी आज की ये रेसिपी स्पेशली उन लोगों के लिए है। इसको मैंने बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से चिकन फ्राई बनाकर तैयार किया है। जिन लोगों को कुकिंग नहीं भी आती वो भी इसको आसानी के साथ बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने चिकन के लेग वाले बड़े वाले पीसीज लिए हैं। सबसे पहले छुरी की मदद से गहरे कट्स लगा लेने हैं। चिकन के बैक साइड पर भी हमने इस तरह से गहरे कट्स लगा देने हैं। इससे क्या होगा, इसकी मैरिनेशन जब हम करेंगे ये अंदर से जायकेदार बनेगा और फ्राई करेंगे तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएगा। इसकी अब हमने करनी है फर्स्ट मैरिनेशन। तमाम पीसीस पर कट्स मैंने लगा दी हैं। 2 चम्मच नमक, 1 चम्मच इसमें बेकिंग सोडा डाल दिया है और सफ़ेद सिरका तकरीबन आधा कप। अब हाथों से इसको अच्छे से मसल लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे काफ़ी सारा पानी। इतना पानी डालेंगे तमाम पीसीज इसमें डिप हो जाएं। इसको 30 मिनट के लिए इसी पानी में रहने देंगे। इससे क्या होगा, इसका जो ब्लड है वो सारा ख़त्म हो जाएगा और चिकन के पीसीज की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। 1 चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट भी डाल देंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से जब आप इसकी फ़र्स्ट ये मैरिनेशन करेंगे ना, तो इससे आपका जो चिकन है बहुत ही जूसी और बहुत ही टेंडर बनेगा। चिकन के पीसीस को 30 मिनट के लिए मैंने पानी में डिप करके रखा था। इसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन तैयार कर लेंगे। बाउल में 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच डाल देंगे पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर का और 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। 1 चम्मच इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। ये डालने के बाद इसमें सिट्रिक एसिड डाल देंगे 1/4 चम्मच। 4 चम्मच लेमन का रस डाल देंगे, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा। और साथ ही इसमें डाल देंगे 4 चम्मच ऑयल। अब ये डालने के बाद इसमें डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, तकरीबन 3 चम्मच है। ये डालने के बाद इसमें डाल देंगे आधा कप फेंट कर रखा हुआ दही। ये डालने के बाद इसमें 1 कप डाल देंगे बेसन और आधा कप इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। अब ये तमाम मसाले ड्राई डालने के बाद बेसन कॉर्नफ्लोर डालने के बाद हैंड विस्क से इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। अगर ये आपको ठीक लगे तो मज़ीद इसमें थोड़ी सी दही या फिर पानी आप डाल सकते हैं। तो आधा कप इसमें डाल देंगे पानी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप किस शहर से मेरी वीडियो देखते हैं कमेंट करके लाजमी बताया करें ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। हल्का सा इसमें डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, इससे बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा। इसको आपने बिल्कुल भी पतला नहीं बनाना। इस तरीके से आपने थिक सा ये मिक्सचर रेडी करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर देखें अच्छे से हमारा ये बैटर तैयार है। इसके बाद ये तमाम जो पीसीज हमने धोकर रखे हुए थे बाउल में डाल देंगे और इसके ऊपर ये तमाम मिक्सचर डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद अब हाथों की मदद से कट्स के अंदर ऊपर नीचे इसकी बैक साइड पर अच्छे से कट्स के अंदर ये मसाला लगा देना है। और इसको लगाने के बाद ना आपने इसको पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए लाजमी रखना है, तभी ये बहुत ज़्यादा जूसी और जायकेदार बनेगा। तो यहाँ पर एक पीस को मैंने रेडी कर लिया है। तमाम पीसीज इसी तरह से तैयार करके रख लेंगे। तो यहाँ पर तमाम पीसीस पर मसाला लग चुका है। इसको मैंने दूसरे बाउल में डाल दिया है। अब इसको कवर करके रखेंगे पूरी रात के लिए रेस्ट के लिए। लेकिन अगर आपको जल्दी हो तो आपने इसको कम से कम 4 घंटे के लिए तो लाजमी रेस्ट के लिए रखना है। अब कढ़ाई में ऑयल को गर्म कर लेंगे और इस तरीके से तकरीबन 2 पीसीस डाल देंगे और इनको हमने कर लेना है फ्राई। इतनी देर में आप वीडियो पर प्यार सा कमेंट लाजमी कर दिया करें। अब यहाँ पर तकरीबन इसको 5 मिनट हो गए हैं फ्राई होते हुए। तो इसकी हम साइड को चेंज कर देंगे। देखिए एक साइड से अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है और मसाला इसके ऊपर से बिल्कुल भी नहीं उतरा। दूसरी साइड से भी इसी तरह से हमने इन पीसीस को फ्राई कर लेना है। तकरीबन 5 मिनट के लिए हमने एक साइड से फ्राई किया था और 5 मिनट के लिए दूसरी साइड से, पूरे 10 मिनट के लिए इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब इसको हम निकाल लेंगे। दोनों पीसेस निकालने के बाद बाकी इसी तरह से पीसेस को फ्राई कर लेंगे। लेकिन अभी हमने इनको हाफ़ फ्राई किया है, बाकी हमने इसको 15 मिनट का रेस्ट देना है। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं, तमाम पीसेस को मैंने फ्राई करके रख लिया था। अब ऑयल को दोबारा से गर्म कर लेंगे और ये पीसेस डाल देंगे ऑयल में दोबारा से और मीडियम टू लो आंच पर इसको एक साइड से फ्राई करेंगे तकरीबन 8 मिनट के लिए। अब हमने इनको डीप फ्राई करना है। इतना फ्राई करेंगे कि अंदर तक ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाए। तो यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट के बाद इसकी साइड को चेंज कर दिया है और दूसरी साइड से भी हमने 8 मिनट के लिए इसी तरह से फ्राई कर लेना है। तो लीजिए इनको फ्राई होते हुए 15 मिनट हो गए हैं। दोनों साइड से बहुत अच्छे से हमने डीप फ्राई कर लिया है और बहुत अच्छा सा इसके ऊपर कलर भी आ गया है।
बाकी तमाम पीसीज इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही चिकन फ्राई की बहुत ही शानदार बेहतरीन सी रेसिपी तैयार है। मेरी इस आसान और मज़ेदार सी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।